अगर तुम्हें एज अ किड, एज जेनजी, मैं जेनजी हूँ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ एक यंग तुम हो और तुम्हें कुछ उखाड़ना है लाइफ में, तुम्हें बहुत बड़ा कुछ करना है, एंड तुम्हें अगर नहीं इंटरेस्ट है घर के बिजनेस में, एंड नहीं इंटरेस्ट होने के बाद तुम्हारा पैशन इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, और वहाँ पे तुम्हारे पास करने के लिए कुछ प्लान है, देन सिर्फ परिवार वालों की लेगेसी गिल्ट में ना खुद को मत ढालो, और सिर्फ डर में या पापा को बुरा लगेगा, मम्मी को बुरा लगेगा, या ये मुझे बोलेंगे कि तू कैसा बेकार है, मत करो। तुम खुद के साथ भी डिससर्विस कर रहे हो, उनके साथ भी डिससर्विस कर रहे हो, ना तुम उनका बिजनेस ढंग से चला पाओगे, ना खुद की जो इच्छा है वो भी कर पाओगे। एग्री 100%। बट द ओनली कैवियर इन दिस इज कि तुम्हारा कहीं और इंटरेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए तुम क्या करने वाले हो। सो मैं ये कह रहा हूँ, आज देखो जो ये आईवी लीग पढ़ने जाते हैं ना अंडर ग्रेड, तो आई वर्क फॉर 3.5 years. आई हैड माई स्टार्टअप वे वी यूज्ड टू send people, I'm figuring it out my interest, and I went for engineering, then I did art history, then I did Greek, then I took some courses in literature. ये हो गया। तो एक पेरेंट आया मेरे पास, तो कहता जी राजीव बड़ा अच्छा, आपकी वजह से वो ये आईवी लीग पहुंच गया। मैंने कहा अब? कहता भाई 2.5 करोड़ तो खर्च हो गए, अभी तक फिगर आउट ही कर रहा है कि क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं पता चला। आजकल गुमराह बच्चे हैं। सो मैं आपके इसका आंसर करता हूँ। कई बार आज ये नहीं पता होता मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट फैमिली बिजनेस में नहीं है, आप अपना पैशन परस्यू करो। एज आई सेड 50 लाख 1 करोड़ लेके ट्राई करो। उसके बाद अगर आपको वो राह अच्छी लग रही है, उस पर चलते रहो। इसको मैनेज करने का कोई मैकेनिज्म निकालो, सिस्टम, प्रोसेस, प्रोफेशनलाइजेशन, गवर्नेंस, कंट्रोल एट्सेट्रा, MIS, डैशबोर्ड, सिस्टम बने हुए हैं एंड अदर प्रोवन है। Yes. वो कर लो आप इसमें, लेकिन ओवरसाइट तो करोगे। Yes. कोई और कमा के तो नहीं देगा। हमारे यहाँ बोलते थे यार गल्ले पे नहीं बैठोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अब वो चीज़ चेंज हो गई, गल्ले पे बैठो यार, वंस इन अ मंथ तो बोर्ड रिव्यू मीटिंग कर सकते हो, वीकली MIS देख सकते हो। 100% अग्रीड। तो एक बना बनाया एसेट है विच इज गिविंग यू कैश, व्हाई नॉट यूज इट टू योर बेनिफिट। वो यूज करके अपने पैशन में लाके और बड़ा कर दो। इससे जो कैश आ रहा है उसमें यूज करो। लेकिन अगर प्रोफेशनल को ये पता चल गया, ऐसे भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ही इज इन माई नेटवर्क। ओनर से ज़्यादा पैसा CEO के पास है, नेटवर्थ, क्योंकि उन्होंने पूरा ट्रस्ट करके छोड़ दिया। ये कई हमारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, मैं देखता हूँ, ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं, हफ्ते में 1 दिन बिजनेस पे जाओ, ये मत करो। भैया ऐसा नहीं है। ओनर जो भी आप CEO को ला रहे हो, अगर उसको पता है भैया ये ओनर है, ये तो सर जी म्यूजिशियन है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने अपनी ज़िंदगी और बिजनेस की चाबी उसके हाथ में दे दी है। वो अमीर बन जाएगा, आप गरीब हो जाओगे। तो इसको ओवरसाइट तो देनी पड़ेगी ना। बोर्ड रिव्यू होगा, उसके KPIs होंगे, उसका सैलरी विल हैव अ ह्यूज वेरिएबल कंपोनेंट, विच विल बी लिंक टू टॉप लाइन, बॉटम लाइन, CSI, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। वो करो आप, यहाँ पे वो करते रहो, इसमें ओवरसाइट करो और उसको परस्यू करो। आई थिंक दैट इज द वे। बट एक्ट लाइक एन एक्टिव इन्वेस्टर। एग्जैक्टली, एक्ट लाइक एन एक्टिव। मैं ओनर हूँ मैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, बट आई एम लाइक एन एक्टिव इन्वेस्टर जो रोज़ सवाल पूछता है। कंपनी में कुछ भी गलत होता है सबसे पहले मैं ही मैसेज करूंगा, कंपनी में सही होगा मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और हर चीज़ की नज़र रखूंगा। Exactly. पैसे कहाँ गए भाई ये बता। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप सोचो कि बिकॉज आई डू हेयर सम ऑफ द थिंग कि हैंड्स ऑफ हो जाओ। हैंड्स ऑफ का मैं मतलब बता देता हूँ। ये आपको एग्जांपल देता हूँ। एक भाई साहब ने एक CEO को हायर किया, शौक चढ़ा, गोल्फ वगैरह खेलते होंगे या टेनिस खेलते होंगे या जिम खाना में, अच्छा तूने कितने का CEO लिया? भाई मैंने 2 करोड़ रुपए बनाया। मैं भी लूँगा। CEO को आप ले आए, अब आप आ गए और मुझे कुछ मत बताना, अब आप करना। CEO साहब करने लग गए। यार जो बजट एक बार अप्रूव हो गया, आप मैनेज कर लो। भाई 1 करोड़, तो उस CEO ने पूछा सर मेरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो बताओ। ये मैं पूछ के कर सकता हूँ आपसे, मतलब 3 चीज़ें हैं। ये मैं आपसे बिना पूछे कर सकता हूँ, करके आपको बता दूँ, और ये मैं आपसे पूछ के करूँगा, अप्रूवल चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा नहीं सर ये डिफाइन करो। सो दैट गाय लेट्स से डिफाइंड द थिंग। अब उसके बाद एक बंदा हायर होता है 30,000 रुपये का। ओनर कहता है यार मुझे तो बताया नहीं, अपने इसको हायर कर लिया, इसको तो 28,000 रुपये में आना चाहिए था। तो अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे ना, तब कुछ नहीं हो सकता। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गेम यू आर प्लेइंग। सो व्हेन पीपल से बी हैंड्स ऑफ, इट मीन्स कि 30,000 वर्सेस 28,000 रुपये
अगर आप अपने सीईओ को एक इतनी एग्जीक्यूटिव डिसीजन के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते तो पहले उसको निकालो। 2 करोड़ या 1.5 करोड़ जो दे रहे हो वो पहले पैसे बचाओ, खुद चला लो। क्योंकि अगर आप उतना ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर फायदा क्या है उसको लाने का। बट अगर आप उसको लाए हो देन यू शुड नो एज ओनर कि यार आपको किस चीज़ में समय देना है, किस में नहीं देना है। True. पूरा नहीं आप छोड़ सकते उसके ऊपर। ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, भैया साल का ये बजट था, इस महीने का ये टारगेट था, कितना हुआ, वेरिएशन क्यों आई, वेरिएशन के क्या रीज़न थे। और यू नो मतलब लॉट ऑफ द एक्सपैट्रिएट्स आई हैव वर्कड विद एंड आफ्टर दे अंडरस्टैंड हिंदी सो दे से यार गोली बड़ी अच्छी देते हैं इंडियन लोग गोली बड़ी अच्छी देते हैं, ये रीज़न हो गया, सो वो करो। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड इफ वी सी फैमिली बिजनेस। परस्यू योर पैशन, put a governance mechanism, don't abandon or abdicate the business that has been made with sweat, blood, emotions of your fathers or your mother, whoever. वो सही नहीं है। Maybe. Of course, business should have certain scale and size to be able to For do it, sure. but mechanism है। No, if it's a see it objectively ना, मतलब अगर emotionally आप नहीं aligned हो, so objectively देख लो that this is a cash generating asset which is really important for my entire family, and this thing has a lot of sweat blood of my father. I want to preserve it because that's his wish. So Exactly. let me just preserve it in a way which fulfills his wish. That's it. You don't want to scale it further. तुम्हें 100 करोड़ का 1000 नहीं करना, but at least ये तो करो कि 100 का अगले साल 120 हो जाए। बस एग्जैक्टली That's वरना like that you can do. हिंदू ग्रोथ रेट या जो भी आता रहे हाँ, वो normal करते में- रहो। So, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्स बीट करता रहूं बस Index इतना beat बोल करता दे। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।